हेलो स्टूडेंट्स। तो अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल्स देखे थे, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कुछ न्यूमेरिकल्स थे हमारे 8.2 एंड 8.3 शायद हमने कर लिए थे न्यूमेरिकल्स। अब जो हम आगे बढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन, कि एक्सेलरेशन क्या होता है और उसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आपने जो दो न्यूमेरिकल मैंने कल करवाए थे वो वाले न्यूमेरिकल आपने कर लिए होंगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ये एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है उस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल हम पढ़ेंगे जो कि काफी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है और कंसेप्ट बेस्ड भी अच्छा न्यूमेरिकल है, ठीक है। उसमें आपको सीखने को अच्छी चीजें मिलेंगी। आगे हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं और हम ग्राफ के बारे में भी थोड़ा बहुत आज देखेंगे अगर हमें टाइम मिला तो। एक्सेलरेशन की अगर हम बात करते हैं जिसे हम हिंदी में एक्सेलरेशन, जिसे हम हिंदी में त्वरण बोलते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है तो अभी तक हमने देखा कुछ फॉर्मूले में आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहले हमने देखा कि जो स्पीड होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। वही वेलोसिटी की अगर मैं बात करता हूँ, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। एवरेज स्पीड की बात करूं तो वो भी यहाँ पर टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल रहेंगे। एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं, औसत वेग की बात करते हैं, वेग और यहाँ पर चाल, ठीक है। औसत वेग की अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो औसत वेग क्या होगा, u प्लस v अपॉन में 2। ये क्या होता है, हमारा औसत वेग होता है, औसत वेग। लेकिन वहीं जब मैं एक्सेलरेशन की बात करता हूँ, त्वरण की बात करता हूँ, तो वहां पर क्या होता है कि आपकी वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है। अच्छा, मैं किसी चीज के चेंज को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, तो मान लो कि इस पॉइंट पर कोई वैल्यू है 5, ठीक है, और इस पॉइंट पर वही जाकर कोई वैल्यू हो जाती है 10। इन दोनों वैल्यूज में कितना चेंज आया है इसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, बड़ी और छोटी को माइनस कर दूंगा। 10 माइनस 5 क्या हो गया, 5। 5 में 5 का और चेंज आया है जिससे वो क्या बन गया है, 10 बन गया, ठीक है। तो हम अगर मुझे चेंज देखना है, मुझे उसकी दर देखना है, ठीक है। अगर मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर उसकी दर मैं निकालना चाहता हूँ, मैं हम वेग में परिवर्तन की दर अगर निकालेंगे तो अगर मुझे परिवर्तन देखना है, चेंज देखना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को माइनस करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर मुझे वेग में परिवर्तन देखना है तो वेग में परिवर्तन देखने के लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब मैं माइनस किन चीजों को करूंगा, मैं माइनस करूंगा यहाँ पर वेलोसिटीज को। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी होती है, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी होती है, मैं ऐसा मानता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी को u बोलते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था, और फाइनल वेलोसिटी को v बोलते हैं, ठीक है। आरंभिक वेग को हम क्या बोलते हैं, u बोलते हैं, और क्या बोला जाता है, v को, फाइनल वेलोसिटी को हिंदी में बोलते हैं अंतिम वेग। तो प्रारंभिक वेग हो गया हमारा u और फाइनल वेलोसिटी मतलब v क्या हो गया हमारा अंतिम वेग। इन दोनों को माइनस करें तो सबसे पहले u की बात करता हूँ, u की वैल्यू क्या होगी। हर कहीं पर जितनी भी इक्वेशंस हम पढ़ने वाले हैं आगे, सब में वेग जो होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, 0 से। मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या होती है, प्रारंभिक वेग हमेशा क्या होता है, 0। फिर वो किसी पॉइंट पर पहुंचता है तो उसकी कोई भी मान, उसकी कोई भी वैल्यू वहां पर हो सकती है। तो अब इन दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ा हमेशा v रहेगा। इसलिए अगर मुझे वेलोसिटी में, वेग में परिवर्तन देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, v माइनस u करना पड़ेगा। आया समझ में। अब मैं वेग में आपको परिवर्तन पढ़ा क्यों रहा हूं, तो अगर मैं यहाँ पर त्वरण की बात करता हूँ, त्वरण खुद में ही क्या है, उसकी डेफिनेशन ही क्या है कि कितने समय में वेग में कितना परिवर्तन हुआ है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर हम देखें तो त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन और लिया गया समय। मतलब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, टाइम टेकन। ऐसा में लिया गया समय, वेग में परिवर्तन
उसके अपॉन में क्या होगा, लिया गया समय, तो लिया गया समय। ये हो गया हमारा फॉर्मूला किसका, एक्सेलरेशन का, मतलब ए का। ये फॉर्मूला आप नोट कर लेना, क्योंकि आगे ये फॉर्मूला, आगे जो न्यूमेरिकल पढ़ेंगे उसमें यही फॉर्मूला काम आएगा। आई होप आपको एक्सेलरेशन समझ में आ गया होगा। क्या है एक्सेलरेशन? सिंपली एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब लिए गए समय में वेग में कितना परिवर्तन हुआ है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं, त्वरण एक्सेलरेशन। ठीक है, ये फॉर्मूला आप अच्छे से नोट कर लेना। अब हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ कि न्यूमेरिकल क्या बोलता है। एक्सेलरेशन में न्यूमेरिकल वो बोल रहा है, हिंदी में पहले मैं पढ़ देता हूं उसको। विराम अवस्था में, 2 मिनट इसको रफ कर देता हूं, फिर न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम में अगर हम पढ़ें तो विराम अवस्था में राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करता है। वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना कीजिए। अब देखो, 2 स्थिति हमें कौन सी दे रखी है। पहली स्थिति ये है जब वो एकदम रेस्ट से, मतलब विराम अवस्था से चलाना चालू करता है। इंग्लिश में मैं एक बार पढ़ देता हूँ। इंग्लिश में दिया हुआ है यहाँ पर, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इन 30 seconds. Then he applies brakes such that the velocity of the bicycle comes down to 4 meter per second in the next 5 seconds. Calculate the acceleration of the bicycle in both the cases. क्या बोल रहा है वो कि जब वो एक स्टार्टिंग पोजीशन उसकी क्या रहती है, स्टेशनरी, मतलब वो रुका हुआ है विराम अवस्था में, ठीक है, तब वो क्या करता है, साइकिल को चलाना चालू करता है। मैं पहली पोजीशन की बात कर रहा हूँ, पहली स्थिति, सॉरी, पहली स्थिति की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट 2 मिनट, ठीक है, हम फर्स्ट वाले केस की बात करते हैं। फर्स्ट केस, उसने क्या बोला है कि उसने साइकिल को विराम अवस्था से चलाना चालू किया, तो प्रारंभिक वेग उसका क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड। आप इसको मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हो, या फिर आप लिखना चाहो तो मीटर सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। ठीक है, पहला उसने क्या बोला कि जो भी इनिशियल वेलोसिटी है, उसने विराम अवस्था से चलाना चालू किया है, इसलिए जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 0। अब आते हैं हम फाइनल वेलोसिटी पे, तो उसने चलाने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई थी, 6 मीटर पर सेकंड, तो मीटर सेकंड इनवर्स, उसकी वेलोसिटी क्या हो गई थी, 6 मीटर पर सेकंड हो गई थी। फिर उसने बोला कि उसको 6 मीटर पर सेकंड की जो वेलोसिटी है उसको पाने में टाइम कितना लगा, तो टाइम उसको जो वहां पर लगा वो था 30 सेकंड। तो यहाँ पर टाइम कितना लगा उसे, 30 सेकंड। अब पहले केस के लिए अगर मैं जाऊं तो हमें पता है, वी नो दैट, क्या पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, प्रारंभिक वेग, सॉरी, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अपॉन में लिया गया समय, ऐसा समझे। या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ a अंतिम वेग को हम v बोलते हैं, प्रारंभिक वेग को u बोलते हैं, अपॉन में टाइम को हम t बोलते हैं। तो हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है उसने, a v माइनस u अपॉन में t, तो मैं सारी वैल्यूज पुट करता हूँ, v क्या है 6 माइनस u क्या है 0, तो यहाँ पर क्या हो गया 0, अपॉन में टाइम कितना लिया 30, तो यहाँ पर क्या हो गया 30। आपको वैल्यूज यहाँ पर जब आप रखोगे तो आप इनकी यूनिट्स भी लिखते जाओ तो ज्यादा इजी रहेगा। देखिए 6 मीटर
पर सेकंड, तो मीटर सेकंड इनवर्स माइनस 0 मीटर सेकंड इनवर्स अपॉन में 30 सेकंड्स। ठीक है, 6 में से 0 गया तो क्या बचा 6 मीटर पर सेकंड अपॉन में 30 सेकंड्स। 6 2 3 जा 6 2 1 जा 2 5 जा 15 और 3 5 जा 15 क्या हो गया 1 अपॉन में 5 मीटर पर सेकंड अपॉन में सेकंड। ये अगर ऊपर जाएगा तो -1 -2 हो जाएगी, तो रीडिंग क्या आ जाएगी 1 अपॉन में 5 मीटर सेकंड -2। ठीक है, मीटर सेकंड की पावर क्या हो जाएगी -2 हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको याद रखना 1 अपॉन में 5 भी आप लिख सकते हो और इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0.2 मीटर सेकंड -2। ये क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर आंसर निकाल दिया हमने फर्स्ट केस का। फर्स्ट केस हमने देखा था कि राहुल ने 0 से स्टार्ट की थी अपनी साइकिल चलाना और 30 सेकंड में वो 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी उसने पा ली थी। ठीक है, अब यहाँ पर वो क्या रहा है वो देखते हैं। जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी यहाँ पर देखते हैं सेकंड केस। फर्स्ट केस आप नोट कर लेना, इसके बाद मैं इसी को क्या कर रहा हूँ दूसरा केस बोल रहा हूँ। यहाँ पर मैं वैल्यूज को चेंज कर दूंगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस वैल्यूज यहाँ पर चेंज हो जाएंगी। ठीक है, अब हम किसकी बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस दूसरी स्थिति। अब उसने क्या बोला कि जैसे ही 6 मीटर पर सेकंड की वो वेलोसिटी पर चल रहा था तभी उसने ब्रेक मारा तो पहले उसकी क्या थी 6 मीटर सेकंड इनवर्स, ब्रेक मारने पर क्या हो गई 4 मीटर सेकंड इनवर्स। ऐसे मतलब इनिशियल क्या हो गई 6 और फाइनल क्या हो गई 4। टाइम कितना लगा उसे, तो टाइम हम देख लेते हैं एक बार। टाइम कितना लगा, टाइम लगा उसे 5 सेकंड का। मैं यहाँ पर बोल देता हूँ 5 सेकंड। ठीक है, वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दो। ये वैल्यूज यहाँ पर पुट करके आपका आंसर निकालना है, ये कल के लिए आपका होमवर्क है। ठीक है, तो आप इसकी वैल्यूज पुट करना और इसका आंसर निकालना। मैंने आपको वैल्यूज सारी दे दी है। सेम इसी फॉर्मूले में b की जगह पर b की वैल्यू, u की जगह पर u की वैल्यू, t की जगह पर t की वैल्यू। ठीक है, पुट करके आप आंसर निकालना। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे इसको। थैंक यू।